हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहन प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये मैं एक नया वीडियो आपके लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छे बुक के बारे में जो मैंने लगभग 4-5 साल पहले पढ़ा था। एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था जिसका नाम है 48 लॉस ऑफ पावर। ठीक है, ये लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। आपने सुना होगा रॉबर्ट ग्रीन के बारे में, बड़े ही फेमस ऑथर है वो। ठीक है, तो इस बुक का नाम क्या है? 48 लॉस ऑफ पावर। तो मुझे लगभग 2 महीने पहले ये मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैं इस बुक को लेकर कुछ बनाऊं। ठीक है, अपने ऑडियंस के लिए, खासकर जो यूट्यूब के ऑडियंस हैं और फेसबुक के ऑडियंस हैं उनके लिए मैं कुछ बनाऊं। तो ये पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब बनाऊं तो कैसे, क्योंकि 48 लॉस हैं। अगर मैं सबका बनाऊंगा तब भी मतलब कि इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो। अगर मैं एक एक करके बनाऊंगा तो 48 वीडियोस हो जाएंगे। तो मैं तो करूँ क्या, शॉर्ट बनाऊं लॉन्ग बनाऊं? तो मैंने आई मेड अप माई माइंड फाइनली कि मैं ऐसा करता हूँ, 5-5 लॉस कवर करूंगा। जो लास्ट के 3 बनेंगे तो मैं ठीक है रहे होंगे तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ लॉ नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर हो सके, अगर आप घर पर हो तो अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें ताकि जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे वो आप उसमें नोट कर सको। तो ये सारे जो लॉस है बहुत ही यूजफुल है। संसार में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो बिजनेसमैन लगा लो या पॉलिटिशियंस हैं या फेमस सेलिब्रिटीज हैं, सभी इस बुक को पढ़ते हैं। और मैंने भी मतलब बहुत बार इसकी समरी भी सुनी और मैंने खुद इस बुक को पढ़ा भी है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो के द्वारा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला लॉ है वो स्क्रीन पे आएगा, देखिए। सबसे पहला लॉ क्या है? नेवर आउटशाइन द मास्टर। नेवर आउटशाइन द मास्टर, इसका मतलब क्या है? अक्सर ना हमारी आदत बहुत ही खराब होती है कि हर जगह क्या करना, आउटस्मार्ट करने की। आउटस्मार्ट करने का मतलब क्या है? कहीं पे भी, चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम वर्क प्लेस में हो या कहीं पर भी हो, तो हम अपने आप को सबसे स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अपने आप को स्मार्ट दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या है कि वहां भी हम स्मार्ट अपने आप को दिखाना चाहते हैं जहां पे हमसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग, ठीक है, या हमसे ज्यादा हमारे सीनियर्स हैं, उनके सामने अगर हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाएंगे, उनसे भी ज्यादा स्मार्ट दिखाएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो ये रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, उससे आपको ही क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना, बाप के बाप कभी ना बनो, बाप के बाप कभी ना बनो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे बहुत सीनियर है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड है, वहां ठीक है कि आप अपने बातों ही बातों में क्या है कि आप अपने आप को उस पर्सन से ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और पर आपको पता है कि जो वो पर्सन है ज्यादा डिजर्विंग है, ज्यादा टैलेंटेड है। और फैमिली में भी बहुत बार क्या होता है कि हमसे बड़े होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग। पर अक्सर क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, कोई भी लगा लो, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को उनसे बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियली या नॉलेज में। तो ये हमेशा याद रखो, रॉबर्ट ग्रीन ने क्या कहा है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो आपसे सीनियर्स हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि अपने आप को नीचा दिखाना है, आपने ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कहा रॉबर्ट ग्रीन ने, पर वो ये समझाना चाहते हैं कि हम अपने आप को, जहां हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आउट स्मार्ट नहीं होना है, ठीक है, तो वहां पे हम ना करें, वहां अपने आप को कंट्रोल में रखें। तो ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अगला लॉ हम देख लेते हैं। अगला लॉ है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। हम भरोसा बहुत जल्दी कर देते हैं, हमें लगता है कि सभी लोग क्या हैं, सही हैं, और जल्दी भरोसा करते हैं। कोई भी देखो ना, जब आपका पॉकेट फुल है तो हर एक कोई आपका फ्रेंड है, जो अननोन भी होगा वो भी नमस्कार करके जाएगा आपको। पर यहाँ है, रॉबर्ट ग्रीन हमें समझाते हैं कि कभी भी अपने दोस्तों पे, जिनको दोस्त मतलब दोस्त भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं ना, जिनमें हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आप ध्यान दो कि बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करें। जब हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वहां अक्सर क्या होता है कि हमें धोखा मिलता है या हमारा भरोसा टूटता है। तो लेखक हमें समझाते हैं कि हमें भरोसा करना है, पर हमें कैसे करना है, बड़ा कॉशन रह के, कॉशियसली करना, बड़े सावधानी से भरोसा करना है। ठीक है, किस पे कितना ट्रस्ट रखना है वो बड़ा ही हमें ध्यान देना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बहुत बार क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ जी, आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन, जब मुझे कोई इमरजेंसी होगी, जब कोई मैं प्रॉब्लम में होऊंगा, तो ये पर्सन मेरी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, अगर उस दिन आपको बहुत जरूरी है, आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है,
अगर उस पर्सन ने फोन ना उठाया, वो पर्सन कहा कि मैं आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि आप शेयर करके देखिए ना, ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर आप कहते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प करोगे, वो आदमी क्या करेगा, कहेगा ये आपकी प्रॉब्लम है ना, इससे कई गुना ज्यादा ये मेरी प्रॉब्लम, चाहे वो फेक बोले या सही बोले, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन जो कहते हैं कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट, ठीक है, इन फ्रेंड्स, मतलब जो हमारे क्लोज है उन पे भी ध्यान देना इस चीज को, ये बहुत ही डीप बात है। ये लॉ नंबर 2 है। तो लॉ नंबर 3 हम देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आएगा तो आप नोट भी कर सकते हो। लॉ नंबर 3 है कॉन्सील योर इंटेंशंस। कॉन्सील योर इंटेंशंस, कॉन्सील योर इंटेंशंस मतलब क्या है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, एम्बिशंस हैं, ठीक है, उसको क्या करो, छिपा के रखो। कुछ भी आप करना चाहते हो लाइफ में, कुछ कर रहे हो, तो आप उसको क्या करो, छिपा के रखो। मैंने एक पहले वीडियो में बता रखा था, ठीक है, कि अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ हम सेविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सबको हमारे अंदर पता नहीं क्या होता है कि जब तक हम वो बात जो हमने बनाया हुआ गोल, जब तक हम उसको शेयर ना करें तब तक हमें नींद नहीं आती, तब तक हमारा खाना नहीं पचता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ सेव कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप सबको बताओगे तो आधे लोग तो क्या करेंगे, आधे क्या 60 to 70% पीपल तो वो केयर नहीं करेंगे, दे विल नॉट केयर, ठीक है, वो देखेंगे, केयर नहीं। कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, जब वो देखेंगे तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, दे विल हैव जेलेसी, उनमें जेलेसी आ जाएगी, वो जलने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसा राइटर मानते हैं, मतलब कि। और बाकी लोग चाहेंगे, कुछ लोग ऐसा चाहेंगे कि आप जो काम जो आप प्लान कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, या कोई हायर स्टडीज का आपने प्लान बना के कोई बाहर जाना चाहते हो, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं, फेस पे तो बड़ी अच्छी स्माइल होती है, ब्रॉड स्माइल, बट वो चाहते हैं कि आप सक्सीड ना करो, आपका वो काम ना बने, कहते हैं ना बद्दुआएं लेना, ऐसा हो जाता है। चलो मैं तो नहीं मानता, फिर भी तो राइटर ऐसा कहते हैं कि लोगों को अपना इंटेंशन ना बताओ, काम करने दो। जैसे मतलब कि ना सोयल के नीचे रूट्स काम करते हैं, जड़ों को हम देखते नहीं है, जड़ें फैलते रहते ना, जैसे जमीन के नीचे, वैसे ही हम अपने उस गोल को लेकर काम करें, पर सबको हम ना बताएं, अगर बताएंगे तो प्रॉब्लम हमें होगा। तो ये थर्ड लॉ है। कौन सा लॉ है ये थर्ड लॉ है, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं, अगला है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा हमने क्या है कि जितना जरूरी है उससे हमें कम कहना है। मेरी बात समझ आ रही है कि लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से वो स्मार्ट लगेंगे, लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, ये ठीक है, ना समझी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको लगता है कि ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो हम क्या लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, वो स्मार्ट नहीं लगेंगे, ठीक है, वो फूल्स लगेंगे, उनकी वैल्यू कम होगी। जितना हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बोलने का मतलब अननेसेसरी बोलना है, ऐसा नहीं कि आपको स्पीच देना है आप जाकर स्टेज जाके बिल्कुल ठीक है खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ठीक है। राइटर भी ऐसा नहीं कह रहे हैं, राइटर ये कह रहे हैं कि जहां जरूरी नहीं है वहां आपने एंटरटेनमेंट नहीं करना, क्योंकि आप जोकर नहीं हो, यू आर नॉट अ जोकर, ठीक है, यू आर अ सीरियस पर्सन। तो वो जहां भी आपको बोलने का मौका मिले, जितना आप कम से कम शब्दों में बोल पाओ उतना ही सही है, ठीक है। तो ये राइटर कहते हैं कि अक्सर अगर हम हर जगह समझाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो हमारी बातों की वैल्यू नहीं होगी। कम बोले, हम अच्छा बोले और टू द पॉइंट बोले, ठीक है। तो ज्यादा फ्रैंक अगर हम होकर रहेंगे, लोग हमें हल्के में लेंगे। पहले आपको अगर कोई आप ठीक है, अगर आप कह रहा है कोई, तो उसे ज्यादा फ्रैंक हो जाओगे, फिर आपसे तुम में आ जाएगा, तुमसे तू से ओए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो, ज्यादा जितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं, चुप रहने से कभी नहीं होती, ज्यादा बोलने से होती है। एक मैं पढ़ रहा था, आई थिंक कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ रहा था, उनकी एक बुक है नॉन फ्रॉम द फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, ये किताब उनकी मैं पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था मतलब कि अगर लोग थोड़ा कम बोलें, एक दो दिन का मौन व्रत रख लें, तो संसार में जितने भी जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं या पुलिस स्टेशन हैं, उनकी संख्या कम हो जाए, युद्ध रुक जाए, युद्ध हो रहे हैं ना, युद्ध क्या है, वॉर है, वो रुक जाए। तो इस लॉ को जरूर आप याद रखें कि जितना जरूरी है उससे भी आप क्या करें, कम बोले, ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं, फिफ्थ लॉ हम देख लेते हैं। चलो, फिफ्थ लॉ है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। तो अपने रेपुटेशन को जरूर बना के रखें, ठीक है। रेपुटेशन का बनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि हम फेक बातें, अपने आप को फेक बना लें, पर अपने रेपुटेशन पे जरूर हम काम करें, ठीक है। जो आपकी पोजीशन है उस हिसाब से आप अपनी इमेज को बना के रखें। अक्सर हमें लगता है कि हाँ ना,
कि कोई बात नहीं, ठीक है, तो हम हर जगह अपने टाइम को दे देते हैं। हर जगह आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, फ्री की एडवाइस सबको देने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी इमेज है वो इमेज आप बना के रखो, अपनी रेपुटेशन को बना के रखो। रेपुटेशन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, और राइटर भी इस चीज को अप्रूव करते हैं, सही मानते हैं, वो है कि अपने काम से काम रखो। अगर हम अपने काम से काम नहीं रखेंगे, होता क्या है कि हम अपने बहुत से लोगों को मैं जानता हूं ना, मैं अपने आसपास भी देखता हूं कि वो अपने काम से तो काम नहीं रखेंगे, ना अपने हेल्थ पे काम करेंगे, ना अपने करियर पे काम करेंगे, ना अपने गोल पे काम करेंगे, ना अपने फैमिली लाइफ को बेटर करेंगे, ना अपने हेल्थ को बेटर करेंगे। पर उनका ध्यान क्या है कि पड़ोस में क्या चल रहा है, उस बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये हमें सब बड़ी पता नहीं क्या मिलता है उनको, क्या उनको रस आता है इस चीज में, तो इस चीज को आप ध्यान दें, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दें। तो ये जो मैंने लॉ बताया आपको, लास्ट वाला लॉ बताया आपको मैंने, ठीक है, तो रेपुटेशन को बना के रखें, क्योंकि जैसे आप इमेज बनाना बड़ा ही मतलब मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाता है इमेज बनाना, पर इमेज को स्पॉइल होना विद इन नो टाइम, इसका कोई टाइम नहीं लगता। तो ये मैंने बताया आपको 5 लॉस, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन के बुक से बताया मैंने आपको 48 लॉस ऑफ पावर। तो एक बार दोबारा आप देख लीजिए। जो पहला लॉ है वो है नेवर आउटशाइन द मास्टर, जो मैंने समझाया। सेकंड है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, और थर्ड है कॉन्सील योर इंटेंशंस, अपनी जो इंटेंशंस है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, उसको छिपा के रखो। अगर बताना भी है तो एक दो को बता सकते हो जिसपे आप ज्यादा ही मतलब कि जो आपको लगता है जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ज्यादा बोलने से कोई स्मार्ट नहीं होता, ठीक है। सब्जी मंडी में जाओ, सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहते हैं टमाटर टमाटर, आलू आलू, ठीक है, फेरी वाले चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्मार्ट। आगे है लास्ट है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। रेपुटेशन आप बनाइए अपना, और रेपुटेशन बनाने का मैंने एक सीक्रेट दिया, वो है कि अपने काम से काम रखिए, ठीक है। आपको ये नहीं जानना कि दुनिया में क्या चल रहा है ना, हर जगह क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है मतलब ये, चलो मैं ये नहीं कह न्यूज ना देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में, आप ये देखो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने गोल पे फोकस करो, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट वीडियो है 48 लॉस ऑफ पावर के ऊपर। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आपने देखा, ये थोड़ी सी कुछ बिटर पॉइंट्स पे डिस्कस हुए हैं, तो आपने इस वीडियो को देखा यहाँ तक, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कोई भी लॉ आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई सजेशन है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगता है इस वीडियो में, तो आप मुझे नीचे कमेंट के द्वारा आप मुझे बता भी सकते हो, या मुझे आप ईमेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये जो लॉस है आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।